सभी पंचायत सहायक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिवनाथ शेखर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो कि इस बार हम सभी आज़ादी के 75 वर्ष को पूरा कर रहे हैं और इस अवसर पर सरकार ने आह्वान किया है कि हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा का अभियान जारी है और लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में हर घर में तिरंगा लगाने का काम कर रहे हैं। और ये पूरा रैली, पूरा जनसभा, पूरा एक माहौल बदल चुका है। ऐसा आज़ादी के 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। इस बार यह आयोजन जो हो रहा है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं पंचायत सहायक साथियों। जैसा कि आपको भी जिम्मेदारी मिली हुई है, आप भी एक कर्मचारी हैं अपने ग्राम पंचायत के, और सरकार ने आह्वान किया है कि आप सभी लोग मिल करके प्रत्येक घर में तिरंगा लगाने का काम करेंगे। यह हम सबका दायित्व भी है कि अपने आज़ादी, अखंडता और एकता का जो संदेश है पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में फैलाने का काम करें। मित्रों, सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिवालय की स्थापना हो। जिस प्रकार से देश में संसद काम करती है, प्रदेश में सचिवालय काम करता है, वैसे ग्राम पंचायत का भी अपना एक सचिवालय हो और वहाँ पर पूरे ग्राम पंचायत के विकास का एक खाका तैयार हो और लोगों के सहमति से योजनाओं को बनाया जाए और गांव को समृद्ध बनाने का काम किया जाए, जिसमें आप सभी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। खासकर गांव के विकास का दायित्व पंचायती राज विभाग को है, तो मैं उनके समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। प्रधान जो जनप्रतिनिधि हैं उनको धन्यवाद देता हूं और निवेदन भी करता हूं कि आप सभी बड़े ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ में जो दायित्व आपको मिला हुआ है, आप अपने गाँव के विकास में आप अपना अहम योगदान दे करके गांव को आगे बढ़ाने का काम करें, गांव को विकसित करने का काम करें, क्योंकि ये हम सबका धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी भी है। आइए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सभी अपने सचिवालय में, अपने कार्यालय में तो तिरंगा फहराने का काम करेंगे ही, उसके अलावा हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को मोटिवेट करें और उन्हें तिरंगा दें। सरकार ने घर घर तिरंगा देने का काम किया है और तिरंगा लोगों के घर तक पहुंच रहा है। उन सभी को समझाना है, बताना है कि हर घर में तिरंगा लगाना है और इसका सम्मान करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग अभी तिरंगे का सम्मान, संविधान और देश की आज़ादी वगैरह के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। उन्हें समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। उनमें भी राष्ट्रवाद की चिंगारी को पैदा करने की आवश्यकता है। तो मेरे पंचायत सहायक साथी सभी बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। कोई किसी की तैयारी कर रहा है तो कोई किसी की तैयारी कर रहा है। सब लोग अच्छे अच्छे पदों पर जाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी अपने गांव की सेवा करने के साथ साथ में और आगे तक जाकर के पूरे देश की सेवा करें, पूरे देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसके लिए लगातार आप प्रयास जारी रखिए, हिम्मत मत हारिएगा। यह जो काम हम सबको मिला है बहुत अच्छी बात है और हम सभी कर भी रहे हैं पूरे मनोयोग के साथ में। हम सभी अपने गाँव के गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों को विशेषकर हेल्प करने का काम कर रहे हैं और करेंगे भी। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी यह काम करें और लगातार ईमानदारी के साथ करें। प्रत्येक कार्य में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का होना अति आवश्यक है। और मैं अन्य क्षेत्रों में ज़्यादातर आज इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात सिर्फ आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में करने वाला हूं, तिरंगे के बारे में करने वाला हूं। आप सबकी डीपी आज कल तिरंगे से रंगी हुई है, देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन मित्रों, मैं निवेदन करता हूं कि जो डीपी लगी हुई है, एक डीपी ऐसी हो जो हमारे दिल में हो, हमारी भावनाओं में हो और वो कभी बदली ना जा सके। एक डीपी यहाँ पर भी लगाने का काम करिएगा, ये मेरा अनुरोध है, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि अपने देश के प्रति श्रद्धा, अपने देश के प्रति आस्था, अपने देश के प्रति सम्मान की भावना होती है। ये भावना हमेशा एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा देने का काम करती है। इसलिए ऐसे विचारधाराओं को हमारे हृदय में हमेशा बुलंद करने की आवश्यकता है। और मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूँ, ये आज़ादी ऐसे नहीं मिल गई है। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, करतार सिंह सराभा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे तमाम लोगों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया है। मैं उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें सत सत प्रणाम करता हूँ और उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा हम सबको हमेशा मिलती है और हमको लेनी भी चाहिए। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपनी आज़ादी को हम कभी मिटा नहीं पाएंगे। ये संकल्प होना चाहिए कि अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में आज़ादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर तब ये जन्नत पाई है। मुस्कुरा कर खाई हैं सीने पर हमने गोलियाँ, जाने कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में अपनी इज्जत को हम मिला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अगर कोई दुश्मन देश पर आंख उठाता है तो मैं चार पंक्तियां उसके लिए कहना चाहता हूं, उसे चेतावनी देता हूं।
कि क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, आ नहीं सकता कोई सोलह हवा के सामने। लाख फौज लेके आए अमन का दुश्मन कोई, वो रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, वो रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। नौजवानों की तरफ से 4 पंक्तियाँ किसी देशभक्त ने कहा, उसे पढ़ने का और प्रयास करता हूँ कि हम वतन के नौजवान हैं हमसे जो टकराएगा, हम वतन के नौजवान हैं हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया हम भुला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आइए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे गांव को इस बार तिरंगे से रंग दिया जाए, पूरे गांव में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए, हर घर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए। और इसलिए हम सबको घर घर तिरंगा लगाना है, हम सभी घर घर तिरंगा लगा करके इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।